इसमें भी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो है ना राय है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो दीज आर द मोस्टली और कॉमनली यूज्ड। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। अगर कुछ लर्न करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंपोनेंट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसमें भी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो है ना राय है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो दीज आर द मोस्टली और कॉमनली यूज्ड जो कॉन्सेप्ट है उसकी बुनियाद पर है। कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम। ब्रीफली आउटलाइन द बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है या उसकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको बताता है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। स्ट्रेसेस द मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, जो रिसर्च स्टडी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताता है। रिसर्च मेथड, डिस्क्राइब द रिसर्च मेथड्स और अप्रोच यूज्ड टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव, यानी इसके अंदर ये मेंशन किया जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे इन ऑब्जेक्टिव को एड्रेस करने के लिए जो मेथड या अप्रोच इस्तेमाल की गई है वो कौन सी है। फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स, इट हाईलाइट्स द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च स्टडी। It may include quantitative or qualitative data depending on the nature of the research. जनरली इसमें जो मेन फाइंडिंग होती है, की फाइंडिंग वो होती हैं, और कभी कभार जो कुछ जो लोग हैं वो उसकी जो मेन डाटा है उसका भी कुछ हिस्सा शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशन। इट हाईलाइट्स सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी, यानी स्टडी की अहमियत क्या है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, उसको अप्लाई कहाँ किया जा सकता है, ये भी कंपोनेंट के अंदर मेंशन किया जाता है। कीवर्ड्स है, गो के ये कीवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट का बराह रास्त हिस्सा नहीं होते, लेकिन अगर आप आर्टिकल पब्लिश करना चाहो तो उसके लिए ये लाजमी होता है कि चंद अल्फाज 5 to 6 वर्ड जो है वो दिए जाते हैं, कीवर्ड्स जो आपकी स्टडी से रिलेटेड होते हैं। ऑफन इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स और phrases that capture the essential themes or topics covered in the work. These keywords help readers find the documents through database researches. जो कीवर्ड्स ये इनका मकसद क्या होता है, जब आपने कोई भी आर्टिकल ढूंढना है, सर्च करनी है नेट से, तो जो आप वर्ड लिखोगे अगर कीवर्ड्स के अंदर वो मेंशन होंगे तो वो आपको सर्च करने में आसानी हो जाएगी। तो ये आप कंपोनेंट्स हैं किसी भी मिलके, यानी एक आपके जो है वो बैकग्राउंड हो सकते हैं, कंटेंट हो सकती है, आपकी सिग्निफिकेंस है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो है वो मेथड्स क्या यूज किया गया है, मेथड के बाद उसकी फाइंडिंग्स क्या है, फाइंडिंग के बाद इम्प्लीकेशन क्या है, ये सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो है वो कंपोनेंट्स है रिसर्च के।